चलिए नेक्स्ट है लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ये देखिए थ्योरेटिकल पार्ट है, जल्दी से आप इसको देख लीजिए। लिमिटेशंस क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे आप हेनरीज लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पहली बात तो हेनरीज लॉ हाई प्रेशर पे अप्लाई नहीं हो सकता। हेनरी लॉ सिर्फ लो प्रेशर पे अप्लाई होगा। मीन्स अगर आपका कोई गैस है जिसका प्रेशर लो हो, मतलब जो सिस्टम है जहाँ पे आप हेनरी लॉ अप्लाई करें उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। हाई प्रेशर पे ये अप्लाई नहीं होता है। दूसरा, ये लो टेम्परेचर पे अप्लाई नहीं होता है, ये मॉडरेट या हाई टेम्परेचर पे अप्लाई होता है। भाई देखो हेनरी, पहला तो प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। दूसरा कि जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो हाई होना चाहिए या मॉडरेट होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना नहीं चाहिए। तीसरा, ये लॉ उन गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो सॉल्यूशन में जाके केमिकली क्या होती है, चेंज हो जाती है। मीन सॉल्यूशन में जाके मान लो सॉल्वेंट में हम डिजोल्व कर रहे हैं, उनके साथ जाके रिएक्ट कर जाए, ठीक है। और जब अगर सॉल्वेंट के साथ ये रिएक्ट करती हैं तो वहाँ पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसी गैसेस जो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती हैं उन गैसेस के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे जैसे लिखा हुआ है कि जब हम अमोनिया को वाटर में मिक्स करते हैं तो अमोनिया क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, इसीलिए वहाँ पे हम हेनरी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, ये लॉ उन गैसेस के लिए भी अप्लाई नहीं होती हैं जो सॉल्यूशन में जाके क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, मीन्स टूट जाए, एटम अलग अलग हो जाए, है ना। मीन्स डिसोसिएशन का मतलब समझ रहे हो ना कि क्या हुआ, टूट जाए। जैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप डिजोल्व करें तो वो क्या करे, सॉल्यूशन में जाते ही कार्बन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाए, तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो 4 लिमिटेशन है। पहला तो लो प्रेशर पे एप्लीकेबल होता है। दूसरा, टेम्परेचर हाई होना चाहिए या मॉडरेट होना चाहिए। तीसरा, उन गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है जो क्या करती हैं, जो सॉल्यूशन में जाके मीन्स सॉल्वेंट में अगर मिला रहे हो तो उनके साथ केमिकली क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, ठीक है। और चौथा, उन गैसेस के लिए नहीं होती हैं जो सॉल्यूशन में जाके क्या करती हैं, डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई लिमिटेशंस। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन ये पहला कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर आप जितना बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, प्रेशर आप जितना बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। तो इसी वजह से जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती हैं वो एकदम हाई प्रेशर के साथ सील की जाती है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं हम, वो मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो जाए, उसमें डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। आप प्रेशर जितना ज़्यादा करोगे, ठीक है, प्रेशर बढ़ाते जाओगे सिस्टम का, तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, डीप सी डाइवर। जो गोताखोर होते हैं वो जो अपना जो सिलेंडर लेके जाते हैं सांस लेने वाला, उसमें देखो उसमें हीलियम, जो आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन उसके साथ हीलियम भी मिक्स किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीलियम क्या कर देता है, गैसेस जो सिस्टम जो गैसेस का नेचर होता है वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है उसको इनर्ट कर देता है। अगर वो इनर्ट नहीं करेगा तो अगर जो डीप सी डाइवर होंगे वो जब सांस लेंगे तो भाई ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जाएगा अंदर, और जब नाइट्रोजन अंदर जाएगा तो जब तक प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, मीन्स जितना वो अंदर जाएंगे आपका प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो जितना वो समुद्र में अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा उनके ब्लड में। बट जब वो किनारे पे आएंगे समुद्र के, तो जो आपका नाइट्रोजन होगा, भाई प्रेशर कम होगा समुद्र पे, तो जो आपका नाइट्रोजन होगा अब वो क्या करना, जब वो रिलीज़ होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड में क्या होता है, ब्लड में बबल्स आपके बनने लगते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो इंसान है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए उनको केमिकली इनर्ट करने के लिए नाइट्रोजन को उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें हीलियम लिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या लिया जाता है, हीलियम लिया जाता है। तो आपका जो भी मिक्सचर है उसमें क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन के साथ क्या लिया जाता है, हीलियम लिया जाता है, ताकि हीलियम क्या करे, डाइल्यूट तो कर दे उसको, मगर हीलियम उसके साथ रिएक्ट ना करे, जिसकी वजह से आपका जो डाइवर है उसकी जान को खतरा ना हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि हाई एल्टीट्यूड, मतलब जब ज़्यादा ऊंचाई पे आप जाते हो तो ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर होती है वो ज़्यादा हाइट पे जाने पे उसकी पार्शियल प्रेशर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो आपका ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा ब्लड में डिज़ोल्व, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई प्रेशर जितना कम सॉल्युबिलिटी भी उतनी कम। तो इसीलिए
जो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनको एनॉक्सिया की दिक्कत होती है, क्योंकि पहाड़ों पे जितना ऊंचाई पे रहेंगे पार्शियल प्रेशर उतना कम होता है ऑक्सीजन का, और जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो आप कैसे कि ऑक्सीजन का जो सॉल्बिलिटी होगा वो भी कम होगा, ठीक है। और इस बीमारी को बोलते हैं हम एनॉक्सिया। और ऐसे लोगों को क्या होता है, वीकनेस रहती है बहुत ज़्यादा, और आपकी क्या आती है कि सोचने समझने की क्षमता में बहुत ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता उनके पास नहीं रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे।